तारीख से। हाँ जी सर जी, देखिए आई थिंक आपका टॉपिक था कि मतलब किसने कितने लोगों को मारा, ऐसा कुछ। जी जी जी। हाँ, तो मैं वैसे एथेइस्ट तो नहीं हूँ, लेकिन खुद को इरिलीजियस की कैटेगरी में रखता हूँ कि मतलब मैं मजहब और मजहबी खुदाओं को नहीं मानता। हम्म तो मैं तो जितना आज तक लोगों को जानता हूँ, मैंने किसी को बोलते नहीं सुना कि हमारे हजरत हिटलर रहमतुल्लाह अलैह बहुत अच्छे इंसान थे, उन्होंने फला फला जगह फतह की, या हमारे हजरत चंगेज खान ने किसी का भी नाम लेके ऐसा सुना नहीं। सही। हाँ, तो हमारे यहाँ तो अगर एक मिनट, तो अगर जो जिसने गलत किया, हम तो आजाद हैं उसको गलत कहने के लिए, सही। ना कि उसकी हमदो सना करते फिरें। ठीक। जिस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमने तो ये नहीं कहा कि जो लोग थे वो हजरत माओ या हजरत स्टालिन अलैहिमा अलैह या हजरत हिटलर अलैहि लाना की वजह से ये काम कर रहे हैं, हमने तो नहीं कहा। अगर हम ये कहते, आप ये कहते भाई हम तो उन पे लानत भेजते हैं, हम नहीं, फौरन। जैसे आप, सुनिए मेरी जैसे बात, एक जी, मिनट। बोलिए। आप, मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूं, फिर मैं आपको मौका दूंगा। जी हम ये कहते हैं कि जिन लोगों ने, और स्टोइक से भी अभी ये बात हो रही थी कि जिन लोगों ने मारा है एथिस्ट में से, उन लोगों ने इसलिए नहीं मारा कि हिटलर ने मारा या किसी और ने हिस्ट्री में कभी मारा। उन्होंने इसलिए मारा कि मजहब गलत है। जैसे आपने कहा मैं खुदाई मजहबों को नहीं मानता, उनकी थ्योरी ये थी कि मजहब गलत है, जो मजहब के मानने वाले हैं वो इवल हैं, वो गलत हैं, लिहाजा हम ऐसे लोगों को इंसानियत की खातिर दुनिया से इरेडिकेट कर देंगे, खत्म कर देंगे, ताकि ह्यूमैनिटी सरवाइव करे और थ्रिल करे। ये उनका फलसफा था। तो अब आप उसमें किसी शख्सियत का नाम लें या किसी आइडियोलॉजी का, इट डजंट रियली मैटर। नहीं, तो हम तो मिर्जा ऐसे साहब एक बात मैं ऐड कर दूं यहाँ पे, आपको जी किसने कहा कि लोग हिटलर की तारीफ नहीं करते हैं? जी, पता नहीं, या फिर आपको किसने जो कहा कि उसके लोग मानने हिटलर की वाले तारीफ होंगे, नहीं जो है करते? जो फिर मोदी आपको फैन नहीं वगैरह। मालूम है, आप ये कहिए कि हमें नहीं मालूम है। पूरा एक हाँ, ग्रुप है, मैं अभी नाम बता रहा हूँ, जाके सर्च कर लीजिए। के हाँ, नाम है, ठीक है? सही। जाके सर्च करिए कितना तारीफ करते हैं हिटलर की, आपको पता कहाँ अच्छा चलेगा। के लोग? अच्छा, आप सर्च स्टालिन के, करिए। हाँ, इस स्टालिन के मानने वाले भी हैं, माओ के मानने वाले तो आज भी हुकूमत में बैठे हुए हैं। तो आप वो ये ना कि उनकी, वो सुनिए, आपके बारे में आप ये कहें भाई मैंने नहीं कहा, तो आपके बारे में पर्सनली कोई बात नहीं हो रही नहीं, है। हम इस मेरी की बात नहीं है सर जी। देखिए, जो एक होता है, चलो जो कम्युनिस्ट विचारधारा से जुड़े पड़े हों, ठीक है, वो तो अपने खुद को एक अलग कैटेगरी में रख लिए हैं। नहीं लेकिन जब रखा बात उन्होंने, आती है हम एथिस्ट हैं। जी, उन्होंने नहीं रखा, उन्होंने कहा हम एथिस्ट हैं। जी, कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं तो इरिलीजियस भी हूँ और थेइस्ट भी नहीं हूँ। ये ऐसे बहुत नहीं, सारे आप लोग हैं, बहुत बड़ी आप डिफेंड तादाद कर है। रहे थे नहीं, मैं अकेले तो की बात इसलिए। नहीं कर रहा हूँ, बहुत बड़ी तादाद है ना सर, मैं अकेले की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत बड़ी तादाद है ये। और जी हम जी। फ्री हैं ऐसे लोगों को गलत कहने के लिए, हम्म हम पूरी तरह से फ्री हैं। हम ये नहीं कह सकते कि चलो वो अगर हमारे कुनबे के थे, हमारी जमात के थे, तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह, चलें, या मिर्जा गालिब ऐसे साहब एक बात कीजिए। वली। तो आपने इन तमाम जंगों को गलत कहा है, तो आपकी नजर में जंग एक इंसानी जरूरत है या नहीं? जी, वो तो माहौल के हिसाब से, लेकिन अब जो लोग कत्लो गारत को इस तरह आज भी ग्लोरीफाई करते रहे, जो 1000 साल 500 साल पता नहीं कब हुई होंगी, ठीक है, और उन्हीं को आज भी करने पे लगे रहे, मैं इसको गलत मानता हूँ। ठीक है, तो यानी आपने इसको मान लिया कि जंग इंसानी जरूरत है हालात की वजह से। जाहिर है हालात ही की वजह से, वैसे तो नहीं लड़ता। हम्म। इसको तो मान अब लिया उस ना। टाइम, हाँ, आप जिस वक्त की बातें बता रहे हैं, आज चलो भी पहले आप आज बोलिए। भी कोई हालत आज भी कोई हालात हो सकते हैं कहीं जहां जंग की जरूरत पड़ जाए, तो आप जंग को इंसानी जरूरत मानते हैं या नहीं मानते? हालात ही की वजह से सही। नहीं, ठीक है, मैं उसे तो इंसानी जरूरत मानता हूँ, मैं ये दो अच्छा, नंबरी जब वाले काम जंग नहीं होगी तो लोग करूंगा। मरेंगे भी। जंग होगी तो लोग मरेंगे भी, जी वलीमा तो बिल्कुल। खाएंगे नहीं। अच्छा, हाँ, अब तो जब लोग अब मरेंगे तो उस जंग को जो लोग जस्टिफाई करेंगे वो उसको ग्लोरीफाई भी करेंगे। ये भी इंसानी नेचर है। हाँ, तो मतलब ये भी इंसानी जो उस जंग का हिस्सा भी नहीं है, एक मिनट से जी, जो उस जंग का हिस्सा भी नहीं है, जिनके बाप हम्म। दादा तो उसमें अब तो ग्लोरीफाई करते फिरेंगे, तो नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। यही पॉइंट, यही गलत है आपकी, गलत बात है आपकी कि जो जंग का हिस्सा नहीं, मिसाल के तौर पर एक गेम हो रहा है इंडिया पाकिस्तान के दरमियान, आप तो नहीं खेल रहे स्टेडियम में, लेकिन आप जो है उस गेम को एंजॉय करते हो, सपोर्ट करते हैं टीम को, चाहे वो इंडिया को करे पाकिस्तान को करे। तो दुनिया में कोई भी जो बड़ा इवेंट होता है उसके कुछ सपोर्टर्स होते हैं, कुछ अपोनेंट्स खेल, होते हैं, उनको हम कहते हैं वरना तो इंसान की अकल जो है कभी तरक्की ना करे। नहीं नहीं सर एक जी, तो देखो हम खेल, कहते हैं
खेल मिर्जा अलग गालिब होता साहब, एक है। सवाल मेरा छोटा सा सवाल। आप भगत सिंह को ग्लोरीफाई करते हैं कि नहीं? इंडिया के हैं? आसिम आसिम जी आसिम जी, आप खुद को म्यूट कर लेंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। नहीं, मेरा एक सवाल है सवाल मेरा आपसे। गालिब साहब जी, आसिम साहब आप इंडिया से हैं? इंडिया से हैं ना आप? इंडिया से ही है जी 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 माशाल्लाह। जी तो आप भगत सिंह को ग्लोरीफाई करते हैं या उसको टेररिस्ट कहते हैं? जी, हम तो उसे ग्लोरीफाई करते हैं। क्यों बस बात करते हो हैं? बस खत्म मसला। तो बात खत्म हो गई। इसमें आप कहना क्या चाहते हैं? जो आप नहीं कहना चाहते वो आपने खुद कह दिया कि नहीं, बहुत सी ये तो जंगें एक ऐसी मिनट। हैं गालिब साहब जो इंसानी जरूरत होती हैं और उस जंगों को न सिर्फ ये जस्टिफाई किया जाता है, ग्लोरीफाई भी किया जाता है। तो आजादी की जंग को तो ग्लोरीफाई किया जाएगा, चाहे हमने नहीं, आजादी की आजादी की जंग अलग है ना। कोई आके हमारे मुल्क पे कब्जा कर लिया था, उसके खिलाफ जो लड़ाई लड़ेगी उसपे तो ग्लोरीफाई है। लेकिन अगर यही काम ऐसा हुआ होता कि इंडिया वाले किसी मुल्क पे कब्जा किए होते और वहां कोई भगत सिंह निकलता इस तरह कब्जा करने वाले की तरफ से, तो मैं तो ग्लोरीफाई नहीं करता। तो इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जो वॉर्स हुई हैं, जो बांग्लादेश हम्म अलग हुआ है, आप उसको गलत मानते हैं? अब इंडिया पाकिस्तान के दरमियान या पाकिस्तान बांग्लादेश का, मैं समझाई, दोबारा बोलिए। नहीं, वो समझ में आपको इसलिए नहीं आ रहा है कि बड़ा मसला हो गया ये कि बांग्लादेश को बोलिए। 70s में और इंडिया ने उसको सपोर्ट किया था। इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई थी, तो आप उसको इंडिया को स्टैंड को सपोर्ट करते हैं या कंडेम करते हैं? अब वो तो उनका पॉलिटिकल क्या मसला रहा, वो मुझे नहीं पता। बाकी इंडिया ने तो बांग्लादेश पे कब्जा नहीं कर रखा है। वाह गालिब साहब, क्या कहने, मतलब ये कि चढ़ भी अपनी पड़ भी बांग्लादेश पे कब्जा नहीं कर रखा है सर जी। ये तो उनका अजीब अंदरूनी बात क्या है। देखिए, मुझे नहीं पता। आपने जंग को इंसानी जरूरत माना, आपने ये माना हम्म कि जब जंग होगी तो लोग मरेंगे, आपने ये माना हम्म कि जो जंग को जस्टिफाई करेंगे वो उसको ग्लोरीफाई भी करेंगे। तो जाहिर है कि जो मुसलमानों ने बास जंगें की हैं, सारी जंगों को मैं भी जस्टिफाई नहीं करता हूँ, कुछ जंगें जो की हैं मुसलमानों ने, हम उसको जस्टिफाई भी करेंगे, ग्लोरीफाई भी करेंगे। हिंदुओं ने जो जंगें की हैं, महाभारत हो या कोई भी हो, वो उसको जस्टिफाई भी करते हैं, ग्लोरीफाई भी करते हैं, नो प्रॉब्लम, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे ही एथीस्ट ने जितने भी लोगों को मारा है, वो एथीज्म की यानी गॉडलेस होने की बुनियाद पर मारा है कि हम गॉडलेस हैं, वो गॉड वाले हैं। उन्होंने बाकायदा अपनी एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जिसका नाम ही है मिलिटेंट गॉडलेस। तो आपने तो गॉडलेस होने की बुनियाद पर लाखों नहीं करोड़ों लोगों को मार दिया है, तो फिर आप उसको जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं? आपने अगर अपने आप को जस्टिफाई कहाँ कर रहे सर जी, हम तो गलत बोल रहे हैं डायरेक्ट। आपने अगर एथिस्टों की इन हरकतों से अपने आप को डी-एसोसिएट भी कर लिया, तब भी नहीं आपको नहीं, ये हम तो पड़ेगा कि आप बगैर जंगों के दुनिया में जिंदा नहीं रह सकते। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अब मिर्जा गालिब साहब, एक बात और बता दूं मैं आपको। फ्रेंच रेवोल्यूशन का नाम सुना है आपने? मिर्जा गालिब साहब, मिर्जा गालिब साहब चले गए, लगता है फोन आ गया उनके पास। तो अरे मतलब कहना था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन को पूरी दुनिया में ग्लोरीफाई किया जाता है और उसमें कितने लोग मरे हैं इनको पता नहीं है। अरे मिर्जा गालिब साहब तो चले ही गए। ये क्या बात हुई भाई? बड़ी मुश्किल से तो उनको लेकर आए थे, फिर चले गए। ये तो गलत किया उन्होंने, ऐसा नहीं करना चाहिए था गालिब साहब आपको। आपको बड़ी मुश्किल से आपको हम यहाँ तक लेकर आए अपने स्टेज तक के, और आप अचानक जो है वो चले गए। दैट्स नॉट राइट।